हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जहांगीर जी के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम एसएससी जीडी 2021 का जो कि तीसरे नंबर का सेट लेकर आए हैं हिंदी का। सामान्य ज्ञान हिंदी यानी कि बहुत ही अच्छी है, यानी कि 20 क्वेश्चन हिंदी के बिल्कुल आपको कराने वाले संघर्ष सीरीज। अगर आप में वर्दी का जुनून है तो बिल्कुल इस क्लास से जुड़ जाओ। लगभग 10 मिनट आपको देखना है जिसमें आपकी हिंदी क्लियर हो जाएंगे। सीधे हूबहू आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। तो बिल्कुल आपको संपूर्ण पूरी ऊर्जा के साथ इस क्लास को देखना है, क्योंकि रोज़ अगर आप 10-10 मिनट रोज़ देखोगे एग्ज़ाम तक, यानी कि फॉर्म 24 नवंबर को आएगा, फॉर्म तक आप खुद बोल जाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हिंदी कर सकता हूँ। तो साथियों बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़ जाओ। 10-10 मिनट, ये 10 मिनट हिंदी और 10 मिनट आपको जीके जीएस करवाई जाएगी। तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाओ, यानी कि 2021 और 2019 ये पेपर आपको बिल्कुल सोल्व आउट करवाए जाएंगे। और आप बोलोगे तो 18 के भी पेपर करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल साथियों आप इस चैनल से जुड़े। चलते हैं बिना किसी देरी के उस क्लास पर जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। तो साथियों ये सेट है, इसकी अगर बात करें हिंदी के सेट की, तो ये साथियों लगभग 10 जनवरी का जो सेट है साथियों कि 10 जनवरी 2023 का जो सेट है। और इस सेट की अगर हम बात करें साथियों तो ये सेट 10 जनवरी यानी कि जो सेकंड शिफ्ट का सेट है जो कि आपको मैं करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल हिंदी आप मेरे से जुड़ जाओ। बिल्कुल हिंदी और जीके जैसे आपको करवा दी जाएगी। 10 मिनट क्या होता है यार, 10 मिनट तो आप ऐसे रील्स देखते हो जिसमें ही निकल जाते हैं। तो बिल्कुल चलते हैं पहले क्वेश्चन में कि पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो संयुक्त क्रिया का नाम बताना है कि पेड़ बढ़ता गया। तो पेड़ बढ़ता गया इसकी संयुक्त क्रिया है कि नित्य बोधक संयुक्त क्रिया है। कौन से साथियों? नित्य बोधक संयुक्त क्रिया, यानी कि पहला क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि दूसरा क्वेश्चन है अपना कि टिपस टिपस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ है। टिपस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ है, टिपस भिड़ाने का मतलब होता है सिफारिश करना। किसी से आप सिफारिश करते हो कि किसी चीज़ की, तो उसे क्या कहा जाता है? टिपस भिड़ाना कहा जाता है। उसके बाद ही तीसरा प्रश्न है अपना ये तीसरा प्रश्न है साथियों कि इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रिक्त स्थान का शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो विलोम शब्द बाद में कहीं अतिवृष्टि तो कहीं बाढ़ आती है, तो कहीं, यानी कि जो अतिवृष्टि है इसका विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। अति यानी कम, अना यानी बहुत, तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि होगा। उसके बाद अगला अपना चौथा क्वेश्चन है साथियों निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्कंठा के सही पर्यायवाची का अगर बात करें साथियों तो वो है नव्या में अब कोई लालसा नहीं थी। नव्या में अब कोई लालसा नहीं, तो उत्कंठा का पर्यायवाची नव्या में कोई पर्यायवाची शब्द है, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। तो उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है साथियों कि पांचवा प्रश्न है कि लकड़ियां का समूह, यानी लड़कियां नहीं है, लकड़ियों का समूह रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग करें। तो लकड़ियों का समूह जिसे कहा जाता है गट्ठर। लकड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है साथियों? गट्ठर। लकड़ियों के समूह को न तो रेवड़ कहा जाता है ना ही टुकड़ा कहा जाता है। रेवड़ तो भेड़ का जो झुंड होता है उसे रेवड़ कहा जाता है साथियों। टुकड़ा जो किसी चीज़ का टुकड़ा होता है, छोटा बाग, उसे टुकड़ा बोला जाता है। और ढेर जो कि पत्थर या फिर पत्थर किसी और चीज़ का ढेर होता है। पर जो लकड़ियों का अगर बात करें तो लकड़ियों का समूह होता है उसे गट्ठर बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, यानी किस खंड में त्रुटि है? तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो घोर नहीं आएगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो घोर संबंध नहीं आएगा। जीवन और साहित्य का अनूठा, यानी कि अनूठा संबंध है, घोर संबंध नहीं आएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। उसके बाद सातवां प्रश्न है अपना दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो उचित शब्द से वाक्य पूर्ण किए। वेद जी देखकर इलाज करते हैं, तो वेद जी क्या? नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। वेद जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है साथियों कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द में के वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नवा प्रश्न है साथियों, नवा है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे शिक्षक बोला जाता है। क्या? शिक्षक बोला जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द
है तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है कि जो कहा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अकथ्य। जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य बोला जाता है। क्या? अकथ्य बोला जाता है साथियों। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि 11वां क्वेश्चन है कि वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे के दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो? तुम किस काम के हो? तो किस मर्ज की दवा है? तुम किस काम के हो? तो इसका मुहावरा होगा साथियों कि किस मर्ज की दवा है, यानी कि तुम किस काम के हो तो किस मर्ज की दवा है। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन है जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीसरा। उसके बाद अपना 12वां प्रश्न है साथियों कि शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो शरीर का कोई भाग अवयव बोला जाता है। क्या? अब ये बोला जाता है। शरीर का कोई भाग जो कि अब ये बोला जाता है साथियों। तो इसका अपना पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। तो अशुद्धि ढूंढनी है आपको साथियों। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। तो गौतम बुद्ध ने पाली यानी कि पाली भाषा में उपदेश दिए। तो पाली भाषा ऐसे नहीं बोला जाएगा साथियों कि पाली भाषा में उपदेश दिया, तो पाली ऐसे नहीं लिखा जाएगा। भाषा में पाली की अगर बात करें तो पाली आपका ऐसे लिखा जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो पाली जो कि एक राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट भी है पाली, तो पाली ऐसे लिखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट में। तो और ये अगर भाषा की बात करें तो पाली ऐसे लिखा जाएगा साथियों। तो आपका ये वाला करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद अपना 14 क्वेश्चन है ये करण खाने बीच मिठाई लाया। तो करण खाने बीच मिठाई लाया तो यानी कि उपयुक्त वाक्य के में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर खाने बीच मिठाई लाया। तो करण खाने के लिए मिठाई लाया, बीच नहीं आएगा, बीच नहीं आएगा। वो तो किसी दो व्यक्तियों के बीच अगर कोई वार्तालाप कोई भी होता है तो उसे बीच बोला जाता है, पर खाने के लिए तो मिठाई आती है तो लिए आएगा इसमें साथियों, बीच की जगह लिए आएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि सुने ना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो सुनो ना खाना खा रही है, तो इसका उपरोक्त वाक्य का भाववाचक रूपांतरण होगा। तो उसे सुने ना ने खाना नहीं खाया। सुने ना ने खाना नहीं खाया तो भाववाचक रूपांतर होगा सुने ना ने खाना नहीं खाया, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद 5 क्वेश्चन है आपके 15 से लेकर 20 तक, वो गद्यांश आएंगे साथियों। तो इसमें गद्यांश से अपना ये पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश है साथियों की गद्यांश है कि मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च भाव का गिना जाता है। मित्रता ऐसा व्यवहार ऐसा उपहार है जो प्राप्त होता है। उपहार यानी कि जो अगर बात करें साथियों तो मित्रता ये रहा आपका ये मित्रता ऐसा उपहार है जो प्राप्त होता है। तो जो भाग्यशाली से प्राप्त होता है, यानी कि मित्रता जो कि भाग्यशाली से प्राप्त होता है। तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ आ जाएगा कि मित्रता भाग्यशाली से प्राप्त होता है। उसके बाद अपना 18वां क्वेश्चन है कि 18वां क्वेश्चन है साथियों कि 18वां क्वेश्चन है साथियों कि सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो, यानी कभी भी हमें क्या पश्चाताप ना हो साथियों। क्या पश्चाताप यानी कि पछतावा नहीं हो, तो पश्चाताप सच्ची मित्रता वही होता है जिसके सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी क्या पश्चाताप नहीं हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे हमें जब भी हमें कोई ऐसी आदत यानी कि अपना 19वां प्रश्न है साथियों की 19वां प्रश्न है कि जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत हमें क्या करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। ऐसी आदत हमें छोड़ने में भलाई है। मनुष्य तो यानी ये 20वां प्रश्न है अपना साथियों कि मनुष्य तो ये रहा कि मनुष्य तो क्या है सामाजिक प्राणी जो समाज में रहता है उसे सामाजिक प्राणी बोला जाता है। तो मनुष्य क्या है एक सामाजिक प्राणी है साथियों। तो बिल्कुल ये 20 क्वेश्चन जो कि 10 जनवरी 2023 का जो कि सेकंड शिफ्ट का सेट था साथियों, उस शिफ्ट का ये पेपर है साथियों। कैसे लगे प्रश्न आप कमेंट करके बताएं बिल्कुल। और जीके और इन दोनों के मैं वीडियो आपको डाल रहा हूँ बिल्कुल
और आपके लिए ऐसे तत्पर मेहनत करता रहूँगा। एसएससी जीडी अब आपके हाथ में, लगभग जनवरी आपके फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं साथियों। तो बिल्कुल आप जुड़ जाए इस क्लास से, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में हूबहू मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़ना ना भूलें साथियों। मिलते हैं किसी अगले सेशन के साथ। आज इतना ही।